Good morning, everyone. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. In this lecture, we discuss about human ear. Okay. In this lecture, we discuss a structure and working of human ear. So let's start this class. First of all, we introduce the human ear. What is human ear? The ear which we see is that the outer ear. ठीक है, हम लोग जो अपने ईयर देखते हैं वो क्या होता है, आउटर ईयर होता है. ठीक है, ये बस देखने के लिए है कि आपके पास ईयर है, लेकिन सुनने के लिए इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है. तो सुनने के लिए क्या क्या रोल होता है इसको हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन एंड मेनी प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर इन्वॉल्व इन इट्स वर्किंग. ठीक है, जो हमारा ह्यूमन ईयर है ये ह्यूमन आई की तरह भी एक सेंस ऑर्गन है और इसमें बहुत सारा फिजिक्स का प्रिंसिपल इन्वॉल्व है. जो ह्यूमन ईयर है इसके स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. ठीक है, तो आउटर ईयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिडिल ईयर के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनर ईयर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा पार्ट्स इसका है और कौन कौन सा फंक्शन को ये परफॉर्म करता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, द आउटर ईयर. आउटर ईयर के बारे में क्या कहेंगे? आउटर ईयर के बारे में कहेंगे द ईयर, द पार्ट ऑफ द ईयर विच इज विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड. यानी जो पार्ट हमको अपने आई से दिखाई देता है, आपके ईयर के पार्ट्स, जो भी ईयर का जो पार्ट्स वो आपको बाहर से जो दिखता है वो पार्ट क्या कहलाता है? आउटर ईयर. आउटर ईयर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है? तो आउटर ईयर में जो बेसिकली जो हमारा पार्ट्स है वो है ईयर पीना. ठीक है, ईयर पीना जो आप टीचर्स लोग क्या करते हैं, इसी पीना को पकड़कर आपको पनिशमेंट देते हैं, याद है? ठीक है, ईयर पीना हो गया. और ये क्या यूज होता है? ये आपको स्पेक्टिकल्स को होल्ड भी करता है. ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है ईयर का वो है ईयर कैनाल. ठीक है, जो ईयर कैनाल है एक लंबा सा सुरंग जैसा है, इसकी जो लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद आउटर ईयर का जो पार्ट है वो कनेक्टेड होता है ईयर ड्रम से. आउटर ईयर का जो पार्ट है ईयर ड्रम से क्या है? कनेक्टेड है. यानी आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में एक सेंसिटिव नर्व स्क्रीन है, उस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम. ठीक है, ईयर ड्रम से स्टार्ट हो जाता है हमारा मिडिल ईयर. ईयर ड्रम के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? मिडिल ईयर. मिडिल ईयर में बेसिकली क्या है? 3 इंटरकनेक्टेड बॉन्ड्स. इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए. इन बॉन्ड्स का क्या नाम है? तो पहला नाम है हैमर, दूसरा है एनविल और तीसरा जो छोटा सा पार्ट है वो है स्टीरर. ठीक है, तो मिडिल ईयर में 3 बॉन्ड्स होते हैं. कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? हैमर, एनविल एंड स्टीरर. ठीक है, अब जो स्टीरअप का जो पार्ट है, स्टीरअप जो पार्ट है वो कनेक्टेड है इनर ईयर से. स्टीरअप जो हमारा कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है? इनर ईयर से. इनर ईयर में जो मोस्ट पार्ट होता है वो एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर. आप लोग स्नेल देखे होंगे. ठीक है, आप लोग स्नेल देखे होंगे. क्या होता है? इस तरह से क्वाइल टाइप का शेप होता है. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉकलिया. स्नेल लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? कॉकलिया. इस कॉकलिया में लिक्विड फिल होता है. इस कॉकलिया के अंदर क्या होता है? लिक्विड फिल होता है. कॉकलिया में हमारा एक सेंसरी नर्व्स अटैच होता है, उस नर्व्स को बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स. ये क्या करता है? हमारा जो साउंड सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करके हमारे ब्रेन तक ले जाता है. ठीक है, जैसे आई में हमारा क्या था? आई में आपका था ऑप्टिक नर्व्स. आई में क्या था? ऑप्टिक नर्व्स. ठीक है, उसी तरह से ह्यूमन ईयर में क्या है? ऑडिटरी नर्व्स. ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कहाँ ले जाता है? ब्रेन में ले जाता है. तो एक ब्रीफ डिस्कशन था किसका? ह्यूमन ईयर्स का. अब इसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे. आप बताइए पार्ट्स आपको समझ में आ रहा है? ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर समझ में आया आप लोग को? ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट आउटर ईयर. देखिए, आउटर ईयर कंसिस्ट द ईयर पिना एंड द ईयर कैनल. ईयर कैनल इज अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, जो हम लोग दिखता है अपने कान में
आपको जो होल दिखता है वो क्या ईयर कैनल है, जो कितना सेंटीमीटर था 2 सेंटीमीटर। उसके बाद 2 सेंटीमीटर के बाद क्या मिलेगा हमको ईयर ड्रम। अब ईयर कैनल में जो है जनरली कहते हैं कि एयर कैनल्स कंसिस्ट एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी कि साउंड को पास करने के लिए ईयर कैनल में क्या है हमारा एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एयर कैनल क्या कंसिस्ट करता है एयर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आउटर ईयर। नेक्स्ट है मिडिल ईयर। द मिडिल ईयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द ईयर कैनल बाय ए टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं ईयर ड्रम। टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं ईयर ड्रम। और बोलते हैं इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम को क्या बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर बियॉन्ड इट लाइज 3 इंटरकनेक्टेड बॉन्ड्स, ठीक है। मेम्ब्रेन जो हमारा है ईयर ड्रम उसके ऊपर क्या है 3 इंटरकनेक्टेड बॉन्ड। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। कौन कौन से हैमर एनविल एंड स्टीरर। ये नाम याद रखेगा आपको, सीक्वेंस से बोलना है हैमर, उसके बाद बोलना है एनविल एंड थर्ड में क्या बोलना है स्टीरर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है इनर ईयर। नेक्स्ट क्या है इनर ईयर। द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ लिक्विड फिल्ड क्वाइल ट्यूब, ठीक है। जो इनर ईयर है इसमें क्या होता है लिक्विड फिल्ड क्वाइल ट्यूब कंसिस्ट करता है। इसका नाम क्या है कॉकलिया। क्या नाम इसका है कॉकलिया। इसका शेप कैसा है स्नेल विच इज शेप्ड लाइक स्नेल। द कॉकलिया हैज अ स्पेशल सेंसरी सेल्स कॉल्ड हेयर सेल्स, ठीक है। कोक्लिया के पास क्या है सेंसरी सेल्स है जिसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है हेयर सेल्स। द हेयर सेल्स आर कनेक्टेड टू द ऑडिटरी नर्व्स। और ऑडिटरी नर्व्स क्या करता है ये सिग्नल भेज देता है टू ब्रेन पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, अब इसका क्या करेंगे हम लोग फंक्शन यानी कि वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार पहले स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है इसका वर्किंग, किस तरह से ह्यूमन ईयर काम करता है। तो पहले पिक्चर से समझते हैं फिर इसको थ्योरेटिकली समझेंगे। देखिए कहीं भी कोई साउंड सोर्स होता है, कहीं भी कोई साउंड सोर्स होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है एयर में कंप्रेशन रेयरफैक्शन पल्स क्रिएट करता है। साउंड सोर्स क्रिएट्स कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन पल्सेस। ये आपको हम बेसिक्स ऑफ साउंड में बताएं, यस या नो, ठीक है। अब ये जो कंप्रेशन रेट फंक्शन सिग्नल्स जो है सबसे पहले पहुंचता है पीना के पास। किसके पास ईयर पीना के पास, ठीक है। अब ये ईयर पीना क्या करता है इसको गाइड करता है ईयर कैनल में। कहाँ गाइड करता है ईयर कैनल में, ठीक है। ये कंप्रेशन रेट फंक्शन पल्सेस जो है यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ईयर कैनल में, एयर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उसको क्या करता है पुश करता है। क्या करता है उसको पुश, जिसके वजह से ईयर ड्रम भी क्या होता है इनवर्ड मूव करता है। क्या करता है ये इनवर्ड मूव करता है। कंप्रेशन करेगा पुश और एयर फंक्शन करेगा पुल। तो ये जब पुश अंदर और बाहर मूव कराता है तो ईयर ड्रम क्या करने लगता है वाइब्रेट। ईयर ड्रम क्या करने लगा वाइब्रेट। ईयर ड्रम कब वाइब्रेट करेगा जब साउंड प्रोड्यूस होगा, कहीं भी साउंड का जो सोर्स है वो साउंड क्रिएट करेगा तो क्या होगा ये कंप्रेशन एयर फंक्शन पल्सेस ईयर ड्रम को क्या करेगा वाइब्रेट। यहीं से फर्स्ट पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट क्या है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है वाइब्रेट। अब यहीं से साउंड हमारे ईयर में जाना स्टार्ट होगा। जब तक ईयर ड्रम वाइब्रेट नहीं होगा यानी कि साउंड में इतना एनर्जी नहीं है कि ईयर ड्रम वाइब्रेट करे तो साउंड को हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। यानी सबसे सबसे जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हमारे लिए है वो कौन है ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम के बाद जो साउंड जाएगा वो मिडिल ईयर में जाएगा। तो मिडिल ईयर में आपको बताए थे मिडिल ईयर क्या कंसिस्ट करता है 3 इंटरकनेक्टेड बॉन्ड। क्या कंसिस्ट करता है 3 इंटरकनेक्टेड बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स का नाम क्या बताए थे चलिए बताइए। हैमर एनविल एंड स्टीरअप। याद रखिएगा हैमर H फॉर हैमर, A फॉर एनविल, S फॉर स्टीरअप, ठीक है। ये हैमर एनविल स्टीरअप क्या करता है, ये जो बॉन्ड है हैमर एनविल स्टीरअप जो साउंड का जो वाइब्रेशन है इसको एम्पलीफाई करता है। क्या करता है एम्पलीफाई, ठीक है। जो हैमर एनविल स्टीरअप है ये एक लीवर की तरह काम करता है। क्या करता है लीवर की तरह काम।
जो साउंड का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है, लार्ज कर देता है, क्या करता है उसको एम्पलीफाई करता है, ठीक है। अब ये हैमर एनविल स्टीरअप से जो साउंड है वो पहुंचेगा किसमें, इनर ईयर में। तो इनर ईयर में कहां पर पहुंचेगा, इनर ईयर में पहुंचेगा कोक्लिया में। इनर ईयर में क्या पहुंचेगा, कोक्लिया में। जो ये स्टीरअप आपको दिख रहा है, जो स्मॉलेस्ट बोन है स्टीरअप, ये क्या करता है, कोक्लिया में जो लिक्विड प्रेजेंट है इसमें कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शन पल्सेस जनरेट करता है। ये जो कोक्लिया है एक तरह से ये क्या क्रिएट करता है, वाइब्रेशन। जो यहाँ पर एयर ड्रम वाइब्रेशन है, अब जो ईयर ड्रम का जो वाइब्रेशन था, सपोज ये 1 टाइम था, तो जो स्टीरअप का वाइब्रेशन है वो 5 टाइम, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जो स्टीरअप है, जो कोक्लिया में जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसमें क्या करता है, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन से जो कोक्लिया के अंदर जो लिक्विड है वो मूव करता है, और इसके मूवमेंट से जो इसमें हेयर लाइक सेल्स, ठीक है, कोक्लिया के जो अंदर है, कोक्लिया के जो अंदर है वो क्या है, हेयर लाइक सेल्स हैं, ये मूव करने लगते हैं। जो हेयर लाइक सेल्स क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। इसके मूवमेंट से जो हेयर सेल्स मूव करता है, ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु क्रिएट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, तो आपको बताना है आंसर, हेयर सेल। कौन क्रिएट करता है, हेयर सेल। कब करता है, जब स्टीरअप क्या करता है, लिक्विड में, जो कोक्लिया में जो लिक्विड है उसको वाइब्रेट करता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा ब्रेन में। इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन में, ठीक है। किसके थ्रू, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू। ब्रेन क्या करेगा, हमारा जो ब्रेन है इस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को क्या करेगा, जो हमारा ब्रेन है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और हमें देगा सेंसेशन ऑफ साउंड या सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है। जैसे हमारा ऑप्टिक्स नर्व क्या करता है, सेंसेशन ऑफ साइट देता था ब्रेन को, उसी तरह से ऑडिटरी नर्व ब्रेन को क्या करेगा, सेंसेशन ऑफ साउंड या सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फंक्शन और वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए। जब कोई साउंड सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है तो कंप्रेसर रेयरफेक्शन पल्स से जनरेट होता है एयर में। अब ये एयर के थ्रू पहुंचता है कहां पर, ईयर पीना के पास। ईयर पीना क्या करेगा, साउंड वेव्स को गाइड करेगा ईयर कैनल में, ठीक है। कैनल में जो एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये मूव करने लगता है, और हमारे ईयर ड्रम को इनवर्ड और आउटवर्ड मूव कराता है। ये इनवर्ड आउटवर्ड मूव करने से ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट। अब ये जो वाइब्रेशन है वो पहुंचता है मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर कंसिस्ट 3 इंटरकनेक्टेड बॉन्ड्स, हैमर, एनविल एंड स्टीरअप, ठीक है। ये क्या करता है, लीवर की तरह काम करता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसको वाइब्रेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो एम्पलीफाई कर देता है, मेनी टाइम्स क्या करता है, एम्पलीफाई। नाउ द स्टीरअप्स सेट अप वाइब्रेशन इन द लिक्विड प्रेजेंट इन द कोक्लिया। कोक्लिया में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसमें क्या करेगा, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। इस वाइब्रेशन से जो हेयर सेल है उसमें मूव करता है। इसके अंदर जो हेयर सेल प्रेजेंट है वो क्या करता है, मूव करता है, और हेयर सेल मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल इज ट्रांसफर टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व्स कॉजिंग सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब इसको थ्योरेटिकली हम लोग समझते हैं। देखिए, हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर। देखिए, we know that the vibrating source of sound set of compression and rarefaction pulses in air। कोई सा भी जो साउंड सोर्स होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करेगा, कहाँ, एयर में, ठीक है। when these pulses reach to the outer ear का मतलब ईयर पिना के पास, they are guided into the ear canal by the ear pinna, ठीक है। ईयर कैनल क्या करेगा इसको, ईयर कैनल कहेगा कि आप चले जाइए, जो आपको जो सुरंग दिख रहा है पतला सा छोटा सा, उसमें चले जाइए। सुरंग का लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। एज द ईयर नियर द ईयर ड्रम इज कंप्रेस्ड इट पुशेस द ईयर ड्रम इनवर्ड, ठीक है। जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये क्या करेगा, एयर ड्रम को अंदर की तरफ पुश करेगा। नाउ एज इट गेट्स रेयरफाइड द ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड। अब क्या करेगा, ईयर ड्रम अंदर की तरफ मूव किया, फिर रेयरफाइड होगा तो बाहर की तरफ मूव करेगा। इन दिस वे ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ईयर ड्रम क्या होने लगा, वाइब्रेट करने लगा। ए वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ड्रम मेक्स ईच ऑफ द इंटरकनेक्टेड बॉन्ड्स वाइब्रेट। अब जब ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ है, ठीक है, ईयर ड्रम जब वाइब्रेट हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा बॉन्ड्स है, ये हमारा जो बॉन्ड्स है, कौन कौन सा बॉन्ड्स है, हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। हैमर, हैमर,
एनविल एंड स्टीरअप, इसको क्या करेगा, मूव करवाएगा। और ये तीनों बॉन्ड्स मिल करके एम्पलीफाई करेगा वाइब्रेशन को, ठीक है, यानी कि इस वाइब्रेशन के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा, वाइब्रेशन के मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। These interconnected bonds act like levers which amplify the sound waves. The stirrup, which is connected to the cochlea, set up compression and rarefaction pulses into the liquid present in the cochlea. कोक्लिया में जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसको क्या करेगा, स्टीरअप, जो थर्ड बॉन्ड है, थर्ड बॉन्ड जिसका नाम है स्टीरअप, ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तेजी से क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और जो लिक्विड है प्रेजेंट, उसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन पल्सेस जनरेट करता है, यानी लिक्विड को मूव कराते हैं। दिस पल्सेस कॉज मूवमेंट टू द हेयर सेल्स। अब ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन पल्सेस जो कोक्लिया में प्रोड्यूस हो रहा है, ये हेयर सेल्स को मूव करवा रहा है। दिस क्रिएट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब जो हेयर सेल मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा, विच आर सेंड टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स। हमारे ब्रेन के पास चला जाएगा, किसके थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू, ठीक है। अब क्या करेगा ब्रेन, द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल टू गिव अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ब्रेन क्या करेगा, इस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा और हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग देगा। इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ईयर, ठीक है। आप लोग बताइए कितने लोगों को ये समझ में आया या कितने लोगों को समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।